नमस्कार साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रताप क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज है 29 जनवरी 2025 और 29 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे महाकुंभ 2025 प्रयागराज हवाई अड्डा की अग्रणी भूमिका, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और चुनाव अभियानों के लिए दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारत के कौन से दो शहर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल हुए? तो इंदौर और उदयपुर शहर। जैनिक सिनर ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? तो अलेक्जेंडर जरेरेव को। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर खिलाड़ी आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई? तो स्मृति मंदाना। भारतीय ग्रैंड मास्टर एनियन पनीर सेल्वम ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो इन्होंने जीता नोवा जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को उत्तराखंड में कब लागू किया गया? 27 जनवरी 2025 को। 26 जनवरी 2025 को इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एम मोहन को। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को कौन सा केंद्रीय बजट पेश करने वाली है? तो 8वीं बार लगातार पेश करेगी। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये अब की बार है थीम रही थी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। तो जबरदस्त तरीके की आपको क्लास मिलती है और जबरदस्त तरीके का आपको करंट अफेयर से तैयार होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी क्लास लगभग एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। और ये क्लास जितने भी आने वाले एग्जाम है उन सभी के लिए क्लास आपके लिए काफी यूजफुल है रहेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसका टेस्ट वगैरह आपको मिल ही रहा है अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर। डेली वीकली मंथली ये टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर आप जो इन्हें कर सकते हो। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। महाकुंभ महोत्सव 2025 के लिए प्रयागराज हवाई अड्डे को एक आधुनिक कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित करने का नेतृत्व किसने किया है? आपको पता है महाकुंभ का जो मेला है प्रयागराज के अंदर चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी को। 13 जनवरी को अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने इस महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो 13 जनवरी को उसका मोदी जी ने उद्घाटन किया। चलेगा कब तक? ये चलेगा 26 फरवरी तक। यानी कि ये चलेगा 45 दिन का ये महाकुंभ चलेगा। और इसके अंदर आपको पता है 45 दिन तक चलेगा ही। तो ये 45 दिन तक चलने वाला जो कुंभ स्नान है ये हिंदुओं का एक धर्म विशेष है। इसके अंदर बहुत सारे अभी आपने देखे होंगे जो लोग हैं जा रहे हैं तो इस पर स्नान करने जा रहे हैं। तो ये काफी पूरा चर्चा में चल रहा है महाकुंभ। तो इसके लिए क्या है, जो प्रयागराज के अंदर है हवाई अड्डा, उसको भी एक आधुनिक कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित करने का नेतृत्व किया है। तो ये किया है किसने? ये किया है नरेंद्र मोदी और राम मोहन नायडू ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और राम मोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे को एक आधुनिक कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित करने का नेतृत्व किया है। और इसके लिए एक स्पेशल अलग अलग ट्रेनें भी खूब चलाई गई है, क्योंकि ज्यादा आपको पता है अलग सी इनके स्पेशल ट्रेनें चला दी भी काफी भीड़ हो चुकी है इसके लिए। तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज हवाई अड्डा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री राम मोहन नायडू और इनके साथ में है मुरलीधर मोहोस द्वारा नेतृत्व किया गया है। इनके साथ में मोदी जी भी थे, इनके साथ में राम मोहन नायडू और इनके साथ में मुरलीधर मोहोस द्वारा नेतृत्व किया गया। इसमें देखो 81 नई उड़ानें लॉन्च की गई, जिसके अंदर जो सीधी कनेक्टिविटी होगी वो 17 शहरों से और जो कुल कनेक्टिविटी होगी वो 26 शहरों से की जाएगी। तो टोटल कितनी है? 81 नई उड़ानें लॉन्च की गई है, जिसमें सीधी कितनी जाएगी? 17 शहरों से और कुल कनेक्टिविटी 26 शहरों से ये जोड़ी गई है। तो ये जो प्रयागराज का जो हवाई अड्डा है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
ओडिशा वॉरियर्स ने 26 जनवरी को रांची में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को हराकर कौन सा खिताब जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में ओडिशा वॉरियर्स ने 26 जनवरी को रांची में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को हराकर कौन सा खिताब जीता? तो इन्होंने महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता है। कौन सा? महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया। किसने? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। तो ओडिशा वॉरियर्स ने 26 जनवरी 2025 को रांची रांची झारखंड के अंदर जिसका आयोजन हुआ जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के पहले सीजन का खिताब जीत लिया है। तो पहले सीजन का ये खिताब जीत लिया है। तो उड़ीसा वॉरियर्स के लिए ऋतुजा दादोसो क्या है? ऋतुजा दादोसो पिसाल ने दोनों गोल किए हैं, जबकि सूरमा हॉकी क्लब की ओर से एकमात्र गोल किया गया था। लगभग आपको पहला पॉइंट ही महत्वपूर्ण है जो आपके लिए याद करना है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो अब की बार बात हो रही है 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 के अंदर, उनकी बात हो रही है। तो उसके दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया दूरदर्शन को। ये देखो तस्वीर में आपके सामने है डीडी न्यूज। आपने देखा होगा अपने पुराने घरों के अंदर टीवी वगैरह में चलता रहता है, ये डीडी न्यूज है, इसको बोलते हैं दूरदर्शन। तो ये देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इनके साथ में है दूरदर्शन की महानिदेशक है ये कंचन प्रसाद। ये है महानिदेशक कंचन प्रसाद। इनको अभी 26 जनवरी पर सम्मानित किया गया है। कौन सा? ये है दूरदर्शन चैनल को मीडिया श्रेणी में। तो दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय प्रसारक, इसको लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने उत्कृष्ट अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में इनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान चुनाव का पर्व, देश का गौरव नामक प्रभावशाली श्रृंखला और अन्य पहलों को यह मान्यता देता है। तो चुनाव का जो पर्व है, देश का जो गर्व है, उसके क्षेत्र में मीडिया श्रेणी में इनको यह अवार्ड दिया गया। गणतंत्र दिवस 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद को ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर यह अवार्ड दिया गया। हिमाचल प्रदेश के किस किसान को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब की बार आपको पता है टोटल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसके अंदर 7 तो दिए गए थे, 7 हस्तियों को दिया जाने का ऐलान हुआ है पद्म विभूषण, और 19 हस्तियों को दिया जाएगा पद्म भूषण, और 113 हस्तियों को दिया जाएगा पद्मश्री से अवार्ड सम्मानित किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के एक किसान है, ये देखो इनको जानते हैं एप्पल मैन के नाम से। ये देखो तस्वीर में एप्पल यानी कि सेब, एप्पल के नाम से इनको जानते हैं, एप्पल मैन के नाम से। तो इन्होंने किसानों को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम है श्री हरिमन शर्मा। क्या नाम है इनका? श्री हरिमन शर्मा इनका नाम है। इनको हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, इनको भारतीय कृषि में क्रांति लाए थे, इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखो हरिमन शर्मा भारत के एप्पल मैन, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुरस्कार कृषि और नवाचार के लिए पद्मश्री मिला इनको, इसके लिए कृषि और नवाचार के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। अब नवाचार क्या किया देखो, HRMN क्या है? HRMN 99 सेब की किस्म है ये। इसको एक तो स्वपरागण और एक कम ठंडक की जरूरत और एक कम जलवायु में पनपने वाली ये कृषि है। तो ये जो HRMN ये 99 सेब की किस्म है, इस पे एक अच्छा काम किया इन्होंने। ये क्या करेगी, ये एक तो कम ठंडक की जरूरत पड़ेगी इसको, एक गर्म जलवायु में पनपेगी रहेगी, इसलिए एक नवाचार किया है, इसलिए इनको ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन है? भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध है हरिमन शर्मा, हिमाचल प्रदेश के किसान। हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो भारतीय गेंदबाज खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। इनको आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर में ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कल मैंने आपको बताया था स्मृति मंदाना,
कल है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिनको आईसीसी महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है स्मृति मंदाना, और पुरुषों के अंदर जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। तो भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। बुमराह यह टाइटल पाने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज बने हैं और साल 2024 में इन्होंने कुल 71 विकेट टेस्ट विकेट लिए थे, इसलिए भारत के पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। किस चाइनीज एआई स्टार्टअप का ऐप है जिसने अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बन चुका है? क्या गजब का प्रश्न है आपके लिए। देखो, एक चाइनीज एआई स्टार्टअप का ऐप है, जो कौन सा है, वो है डीप सिक। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डीप सिक है। ये है एक चाइनीज एआई स्टार्टअप का ऐप है, ये डीप सिक। इसने क्या है, एक अमेरिका का एप्पल ऐप स्टोर है जिसका नाम है ओपन एआई का एक चैट जीपीटी है, उसको पीछे छोड़ते हुए ये सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है बन गया, जिसका नाम क्या है, डीप सिक। देखो, ये चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सिक, इंग्लिश में है डीप सिक, इसने सुर्खियां बटोरी है। इसने अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बनकर इसने टॉप स्थान हासिल है। यह देखो, मुफ्त के अंदर ये ऐप डाउनलोड हो रहा है और 2023 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी डिपसिक की। कब है, 2023 में डिपसिक की स्थापना लियांग वैन फेंग ने की, जो हाई फ्लायर नामक क्वांटिटेटिव हेज फंड के सह संस्थापक भी हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की थी कब, 2023 में, और अब इन्होंने ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसको पीछे छोड़ दिया, इनकी सबसे ज्यादा ये डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। हाल में किस भारतीय शहर में गिलेन बेरे सिंड्रोम के मामलों में अचानक वृद्धि देखी है? ये एक प्रकार का, आपके देखें बात करें तो ये एक गंभीर तंत्रिका विकार है, ये तंत्रिका विकार है, और ये महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है ना, वहां पर इसने गिलेन बेरे सिंड्रोम के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। ये व्यक्तियों का इस पर प्रभाव बढ़ रहा है। तो पुणे महाराष्ट्र में गिलेन बेरे सिंड्रोम के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर तंत्रिका विकार है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी आपको इतना ही पॉइंट है याद रखना है, मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है। इसके अलावा और भी आपके आलतू फालतू चीजें याद करने की जरूरत है नहीं है। जो मुख्य मुख्य बातें होगी वो मैं आपको अच्छे तरीके से करवाता रहूंगा। 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1860 में भारत में केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा किसने शुरू की थी? अब ये लीजिए, अपने लगभग पढ़ते आ रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, हर वर्ष बजट पेश किया जा रहा है। अब की बार अपना 8वीं बार ये लगातार बजट पेश करेगी, लेकिन सबसे पहले भारत के अंदर जो केंद्रीय बजट है वो किसने पेश किया था? तो याद रखना, 7 अप्रैल 1860 के अंदर भारत में केंद्रीय बजट सबसे पहले पेश किया था जेम्स विल्सन ने। किसने? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ये देखो आपके सामने, ये हालांकि एग्जाम के अंदर तो मुझे लग रहा है नहीं आएगा, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तो भारत 2025-26 के केंद्रीय बजट की तैयारी कर रहा है, जिससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत करेगी। भारत में केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा 7 अप्रैल 1860 से शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। इन्होंने, जेम्स विल्सन ने, देखो, देश का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। और निर्मला सीतारमण का ये उनका 8वां बजट पेश होगा अब की बार, और मोदी सरकार 3.0 का उनका दूसरा पूर्ण बजट ये देखा जाएगा। तो आपकी लगभग 1 फरवरी को जब ये बजट पेश होगा तब इसके बारे में अलग से मुख्य बातें करेंगे। अब देखो, वन लाइनर करंट आपके सामने पहला है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको, क्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं, पहला पॉइंट। तो दूसरा है 28 जनवरी 2025 को सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती बनाई गई है। क्योंकि कब है, तो 160वीं इनकी जयंती बनाएगी, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। कब है, 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था, और इनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किसको? लाला लाजपत राय को। और इसके अलावा ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल है ना, गरम दल है
के 3 प्रमुख नेता हैं लाल बाल पाल, जानते हो क्या? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और है बाल गंगाधर तिलक और है पाल है विपिन विपिन चंद्र पाल। तो ये 3 प्रमुख नेता थे और अब की बार इसकी 160वीं जयंती बनाएगी। इसके अलावा नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 जनवरी 2025 को हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। तो ये तीनों वन लाइनर है जो आपको मुख्य तौर से याद करने हैं। ये है टेलीग्राम ग्रुप, कोई सूचना कोई लिंक। और कल मैंने आरएस के लिए मार्च और मार्च और अप्रैल 2 मंथ का कल मैंने फिर वीडियो दे दिया, आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है, अच्छे तरीके से देख लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके अंदर भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है यूएसए यानी कि अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? रूस है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर है चीन और चौथा स्थान आ गया भारत। और सबसे नीचे पूछे सबसे लास्ट स्थान किसका है, तो वो है भूटान का। किसका है? भूटान का 145वां स्थान है। तो ये मुख्य चीजें हैं, अच्छे तरीके से याद करा करो। साथ साथ में आप देखो क्वेश्चन फॉर यू, मेडिसन कीज ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का वीमेन सिंगल्स का खिताब जीता? इगा स्विस्टिक्स, आरेना संबालिका, सेरेना विलियम्स, मार्टिना हिंगिस। और साथ में पुरुषों का भी बताना है कि पुरुष में किसने जीता और किसको हराकर जीता है। अब देखो यस्टरडे डोज, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया। कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? अब नीति आयोग का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे हिंदी में पूछे तो इसका नाम होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में होगा। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये किया था मोदी जी ने। जब मोदी जी ने इसका गठन किया था 1 जनवरी 2015 को, तब मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ आपसे पूछे तो वी.आर. सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग की उपाध्यक्ष आपसे पूछे वर्तमान में तो सुमन बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष है। तो इतनी सारी चीजें हैं नीति आयोग के बारे में, अच्छे तरीके से याद कर लेना। और अब देखो नेक्स्ट डोज, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब बताना है आपको भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसकी उत्तरदायी होती है? किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? और लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ये चारों क्वेश्चन है पॉलिटिकल से संबंधित, अलग अलग टॉपिक वाइज से मैंने लिए हैं, अच्छे तरीके से जवाब आपको देने हैं। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, यूआरओ आरएसएसबी कर्मचारी पुराने पेपरों की 2016 से 24 ले सकते हो। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की विशेषांक करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। अगर कोई साथी ऑनलाइन लेना चाहे 80 580 22 001 इस बुक नंबर पे आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है, रीट पात्रता सामाजिक अध्ययन, इसके अलावा जेल परेडी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ड्राइवर वाहन चालक है। इन स्पेशल अलग ही भारत राजस्थान का करंट आपको विशेष तौर से दिया जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये तो वार्षिक है ही, इसमें डेली वीकली मिलेगा। ये इसमें करंट आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2025 तक, चाहे आप आज ले लो चाहे आप 6 महीने बाद, सिर्फ आपको करंट मिलेगा 31 दिसंबर 2025 तक। तो ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। और एक काम और करते जाना, बहुत से साथी मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है, तो आज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या आवाज में कोई दिक्कत है, तो मुझे आप जरूर बताएं। क्योंकि बहुत से साथी ऐसे मैंने देखे कमेंट करते हैं कि सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज धीरे आ रही है, तो बताना मुझे आप, इससे पता लगेगा मुझे भी। लेकिन मेरी तरफ से तो बिल्कुल सही है कि हाँ आवाज क्लियर आ रही है। मैं देखता हूँ, मैं भी आपके लिए साथ साथ में क्लासें देखता हूँ भी, हाँ मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, क्लास भी बिल्कुल सही चल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।